अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ दफ़ा कोई इंसान नेकी का काम करता है और वो नेकी का काम जो है उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत और छुटकारे का बायस बन जाता है। आज मैं आपके साथ जो वाक़या शेयर करने जा रही हूँ, ये भी इसी तरह का एक वाक़या है। ये अरब का एक शिमर कबीला है, ये उससे तल्लुक़ रखने वाले 2 अफ़राद का वाक़या है। इसमें सालम जो है उसने अपने चचाज़ाद भाई का कत्ल किया है। चचाज़ाद भाई का नाम जो था वो माऊद था और वो सालम की तलाश के अंदर जो है वो मारा-मारा फिरता है, लेकिन सालम जो है उसको ढूँढता नहीं है। सालम ने क्या किया था, सालम जो है उसके खौफ से अपना माल-मवेशी लेके इधर अपना डिज़ार्ट के अंदर जो है वो आ गया, यानी सहरा के अंदर आ गया और वहाँ आकर उसने अपना ख़ैमा लगा लिया। उसने जब वहाँ पे अपना ख़ैमा लगा लिया, तो उसने साथ ही कुछ इज़ाफ़ी ख़ैमे जो हैं वो इस नीयत से लगा लिए कि अगर कोई ज़रूरतमंद हो, कोई बेवा औरत हो या कोई भी यानी कि मजबूर हो, तो वो यहाँ आकर रह सकता है। तो आस्ता-आस्ता क्या हुआ कि वहाँ पे मजबूर, बेवा, लाचार औरतें जो है वो आना शुरू हो गईं। इसके साथ-साथ के ख़ैमों में जो हैं वहाँ आबाद होना शुरू हो गईं। देखते ही देखते 25 के करीब जो ख़ैमे हैं वहाँ पे आबाद हो गए। तो सालम जो था और ये इसकी बीवी चूँकि साथ ही रहते थे और इन लोगों का काम क्या था, इसने ये काम शुरू किया कि ये असर की नमाज़ के बाद जो है एक बकरा ज़िबा करते, इसके बाद उसकी बीवी और ये दोनों मिल के उसको पकाते और पका के वो जितनी भी बेवा औरतें थीं, यतीम बच्चे थे, उन सब के अंदर खाना जो था वो तक़सीम कर देते। इन्होंने ये रूटीन बना ली थी, यानी जैसे ज़िंदगी के साथ-साथ जो इनके मशागल थे, उनमें से हर दिन की बेहतरीन रूटीन के अंदर ये बात जो है वो इनके शामिल थी। लेकिन जो मऊ था वो ढूँढता-ढूँढता जो था वो वहाँ तक पहुँच गया, सालम के ख़ैमों तक पहुँच गया। लेकिन सालम जो था उसका ख़ैमा दरमियान में था, इसके इर्द-गिर्द औरतों के ख़ैमे थे। चूँकि अरबी जो लोग जो हैं ये रवायात के बड़े सख्ती से पाबंदी करते हैं, तो इनमें ये रवायत नहीं थी कि औरतों के ख़ैमों को फलांगता हुआ जो है वो उस अपने यानी कि जो चचाज़ाद भाई है, सालम उसके ख़ैमे तक जो है वो पहुँच जाए। अब वो यानी कि इस तलाश में था कि किसी तरीके से ये मुझे अकेला मिले और मैं इसको कत्ल कर दूँ। लेकिन क्या हुआ कि उसने अपना खंजर तेज़ किया और वो लेके चला और ये बिल्कुल ख़ैमों के यानी कि पीछे जो था करीब ही था। तो क्या हुआ कि उसकी जब खाना सालम की बीवी ने पकाया और सालम ने पूछा कि क्या ये जो अपना खाना है वो सब औरतों में तक़सीम हो गया है? क्योंकि फिर औरतों की रूटीन ये थी कि वो अपने-अपने बर्तन लेके उनके ख़ैमे के पास आ जाते थे और ये सारे ख़ैमे वालों को खाना दे देती थी। तो उसकी बीवी ने कहा, "नहीं, आज अभी सारे लोगों में अंदर खाना तक़सीम नहीं हुआ, बल्कि एक जो औरत है, बेवा औरत है, वो अभी तक खाना लेने के लिए नहीं आई। उसका खामा वहाँ एंड के ऊपर है।" तो जो ये सालम था, ये पीछे खड़ा उनकी बातें जो है वो गौर से सुन रहा था। तो जो मऊ जो है वो बातें सुन रहा था, तो सालम ने कहा कि चलाओ उसके ख़ैमे के अंदर जो है देखते हैं साथ वो क्यों नहीं आई और साथ उसको वहाँ पे ही खाना जो है वो दे आते हैं। ये दोनों मियाँ-बीवी खाना लेके वहाँ गए, तो जाके उससे सलाम लिया, तो वो औरत जो थी वो लेटी हुई थी। उसकी बीवी ने जब उसका हाथ चेक किया, तो उसको बहुत शदीद बुखार था। उसने कहा, "अच्छा आपको बुखार था इसलिए आप खाना लेने नहीं आई थीं?" तो उस औरत ने कहा बिल्कुल मुझे बुखार था, तो मैं यानी कि चलने-फिरने में मुझे दुश्वारी हो रही थी, तो मैं इसलिए खाना लेने नहीं आ सकी। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज़हमत की, आप हमारे घर के अंदर जो है वो खाना लेके गए। तो ये सालन जो था, ये कहने लगा कि नहीं बीबी, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, चूँकि आप लोग सारे मेरे साथ रहते हो और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप लोगों के आप नहीं आ सकी, ठीक नहीं थी, तो आपके घर तक खाना जो है वो लाज़मी पहुँचाई। तो ये दोनों मियाँ-बीवी जो थे बातें कर रहे थे, उसे समझा रहे थे, तो पीछे जो मऊ था वो खड़ा ही उनकी सारी बातें सुन रहा था। तो उस इलाके में ये बात भी मशहूर थी कि सालम जो है यानी कि औरतें जितनी भी थी 25-20 औरतें थीं, अपना यतीम और बेवा औरतें थीं, इन सब की सरपरस्ती कर रहा था। इनके खाने-पीने का, इनका और भी यानी कि जो ज़रूरियात होती थीं, ज़िंदगी थी, वो इनकी पूरी कर रहा था। यानी कि इन्हें उन औरतों का बाप जो है वो भी कहा जाता था। अब जो यानी कि बाहर जो मऊद खड़ा था उसने अपना खंजर जो है अपनी उसके अंदर से निकाला और ज़ोर के ज़मीन के ऊपर गाड़ा। तो उसकी आवाज़ जो थी वो सालम ने सुन ली और सालम जो था उसको देखा और उसको शक हो गया कि ये मेरा चचाज़ाद भाई है जो कि मुझसे बदला लेने के लिए आ गया है। तो वो बड़ा परेशान हुआ।
لیکن جب اس کی باتیں سنی تو باہر سے مئو جو تھا اس نے آواز سے اس نے کہا سالم بھائی آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا آگ کے پاس اندر جو ہے وہ آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ تو اس نے سالم نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ آ سکتے ہیں۔ تو سالم نے اسے کہا کہ چونکہ میرے سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کا جو بھائی ہے اس کو قتل کیا ہوا ہے، تو آپ میرے سے اتنے قریب تھے کہ مجھ سے بدلہ لے سکتے تھے، تو آپ نے مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ واقعی میں ان کے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن میں نے بدلہ اس لیے نہیں لیا چونکہ تم نے جرم تو بہت بڑا کیا ہے، ایک انسان کو مارنا گویا کہ پوری انسانیت کو مارنے قابل ہے، لیکن اگر میں تمہیں مار دیتا ہوں، میں نے یہاں آ کر جو دیکھا ہے کہ تم اتنی عورتوں کی کفالت کر رہے ہو، انہیں کھانا جو ہے پرووائڈ کر رہے ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی لینے نہیں آتا تو اس کے گھر تک پہنچ کر کھانا جو ہے وہ ان کو دے رہے ہو، تو میں اس لیے تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم یہ خیر و برکت کا بھلائی کا کام جو ہے وہ کرتے رہو۔ اب دیکھیے کہ اس انسان نے جرم تو بڑا کیا تھا، لیکن چونکہ اس نے اس کے ساتھ ہی ایک بھلائی کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا ہوا کہ اس کو اتنی بڑی یعنی کہ اس کی زندگی جو تھی اس نے بخش دی کہ صرف میں اس لیے بخش رہا ہوں کہ تم نے نیکی کا کام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو بعض دفعہ بہت بڑی جو جرم جو ہے وہ اس لیے بخشش کا سبب بن جاتے ہیں کہ انسان کو نئی زندگی جو ہے اس کی وجہ سے مل جاتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس نے اس کو معاف کر دیا۔ تو سالم جو ہے اس نے یہ کام اور زور و شور سے جاری کر دیا، کیونکہ پہلے تو اسے ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ آئے گا اور اس کے اوپر اٹیک کر دے گا کہ اس کی زندگی کسی بھی لمحے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب لیکن اس کو جب احساس ہو گیا کہ میرے اسی نیکی کے کام کی وجہ سے مجھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اور زندگی دے دی ہے، تو اس نے یہ کام جو ہے اور بڑھ چڑھ کے کرنا شروع کر دیا، اس سے زیادہ لوگوں کی کفالت جو ہے وہ شروع کر دی۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ بعض دفعہ نیکی کا کام کرنے کی وجہ سے دوسروں کے دل کے اندر جو ہے ہمارے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے لیے ایک محبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیں بڑا جرم کرنا چاہیے، اللہ معاف کرے کہ ہمیں ہمیشہ ہی برائیوں سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دنیا میں اس کو معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا بہت اجر عظیم جو ہے ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔